Hello kids, welcome to my channel Smart Study. How are you all? Very good afternoon to all of you. So today we are going to study or read a chapter 6 life processes class 10th. ठीक है, चाहे क्लास 10th के लिए भी हो सकता है, आप 7th और 8th में भी दे सकते हो. इसमें क्या है कि एक चैप्टर में सारे टॉपिक कवर किए हैं, लाइफ प्रोसेसेस बताई हैं हमारी. ठीक है, और वो हमने 7th और 8th में हाफ में किया हुआ है. ठीक है, तो उनका बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा 7 8 वाला तो ये वाला चैप्टर इजी लगेगा. अगर कुछ उसमें नहीं समझ में आया 7 8 में तो फिर ये वाला समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो. फर्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? दीज आर मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लाइफ. ठीक है, जो हमारी लाइफ की मेंटेनेंस होती है इस पर डिपेंड करती है ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, सो फर्स्ट करेंगे हम व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, इसमें मेन अंडरलाइन करवा देती हूँ जो इसमें मेन है. लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं बच्चों? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, जो भी प्रोसेसेस है, जो प्रोसेसेस हमारे मतलब कि मेंटेन करती है अपनी लाइफ को. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. तो कौन से प्रोसेसेस मेंटेन करते हैं लाइफ को? लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, दीज क्या कहते हैं उसे? रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और एक हमारे यहाँ है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, द 4 मेन प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के जो हमारी लाइफ कंट्रोल करते हैं. इसके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता. अगर ये हमारे जो है फंक्शन करेंगे अच्छी तरह से तो ही हमारी लाइफ अच्छी होगी. ठीक है, हमारा सिस्टम अच्छा होगा. ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज फोर टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन. उसके बाद आएगा न्यूट्रिशन के बाद आता है रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद आएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा आएगा लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. ठीक है, दीज ऑल आर द प्रोसेसेस कम अंडर द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड नेम द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस पहले बताना है आपने क्या होते हैं. दीज आर द प्रोसेसेस दैट वर्क मेंटेनेंस, दैट परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब. ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना, 4 टाइप्स बता देनी है कि 4 टाइप्स के क्या होते हैं. ये हमारे मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं. ओके बच्चों, सो लास्ट फर्स्ट मेंटेनेंस प्रोसेस कौन सा आता है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरी जो पिछली वीडियो है मैंने उसमें न्यूट्रिशन का सारा चैप्टर A to Z बताया है. ठीक है, वो बेस है. इसमें शॉर्ट्स का बताया, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो इसमें क्या है कि न्यूट्रिशन में क्या आता है कि न्यूट्रिशन क्या होती है? सबसे पहले न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ठीक है, टू एक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़. सो न्यूट्रिशन होगी, न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे बॉडी का. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी. एनर्जी के लिए क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो क्या करती है? हमारी ग्रो करती है, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड टू द बॉडी. सो दीज एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये वाली एनर्जी फूड से मिलती है जो हम खाते हैं. सो दिस इज द बेस ऑफ न्यूट्रिशन. हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड? नेक्स्ट है कि वो 2 मेथड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. ठीक है, इनऑर्गेनिक में तो सिंपल 2 सब्सटेंसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो मेनली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कौन यूज़ करते हैं? ये प्लांट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये ऑटोट्रॉप्स यूज़ करते हैं. ऑटोट्रॉप में ग्रीन प्लांट्स आते हैं और बैक्टीरिया आता है. ठीक है बच्चों, और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. इनको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता है सिंपल सब्सटेंसेस में. ओके, सिंपल सब्सटेंसेस में हम ब्रेक करेंगे तो क्या होएगी? एनर्जी रिलीज होएगी. और इसके लिए ये प्रोसेस करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, बायोकैटलिस्ट चाहिए. बायोकैटलिस्ट का मैंने मीनिंग लिखा है. बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स. ठीक है, दैट परफॉर्म द रिएक्शन. ओके बच्चों,
तो दोनों समझ में आ गई। इसमें जो होती है पहले में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर वही प्रोडक्ट आगे ब्रेक डाउन हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो फिर क्या आएगा, वो कम्प्लेक्स होएगा, ठीक है। एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स। दोनों तरह से हम फूड को ले सकते हैं। सो फर्स्ट इज 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताई थी मैंने पिछली वीडियो में भी, कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक भी होती है। ऑटोट्रॉपिक में तो प्लांट्स आते हैं, आपको पता ही है। कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे वो अपनी फुलफिल करते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इक्वेशन बताई थी मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, वाटर वो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होएगी। ओके बच्चों, सो इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो मेन ग्लूकोज बनता है, और जो नहीं मतलब स्टोर होता है, तो वो जो मतलब कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो यूज़ नहीं होता, वो किस में स्टोर होता है बच्चों, स्टार्च में। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। स्टार्च जो हमें क्या देता है, इंटरनल एनर्जी देता है बॉडी की। नेक्स्ट क्या है, फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनर्जी के लिए कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज यहाँ पे इक्वेशन के 3 बताए हैं कि क्या क्या नेसेसरी है कंडीशंस। फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कहाँ से होती है, बाय क्लोरोफिल। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एक बन जाता है। और फिर रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये भी बताया है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। जो क्लोरोफिल अगर ना हो, क्लोरोफिल मेनली कहाँ किस में होता है, वो होती है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली में, ठीक है। अगर वो भी ना हो तो फिर कैसी हमारी ये इक्वेशन पूरी होगी। तो क्लोरोफिल भी हमें ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए, ठीक है। लीव्स में होता है ये। सो नेक्स्ट हम करेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट ही करवाना है, इसमें से आप अंडरलाइन करी जाओ जो मैं बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट इज, इसमें स्ट्रोमेटा के बारे में बताया है। स्ट्रोमेटा जो होता है वो सराउंड होता है बाय गार्ड सेल, ठीक है। ये डॉट्स कौन सी लगी है, गार्ड सेल की। इसमें ये बताया है कि स्ट्रोमेटा किसके लिए होता है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, ठीक है। स्ट्रोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द लीव्स दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये टाइनी जो पोर्स होते हैं वो स्टेम में हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं, एंड लीव्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये जो होता है, सॉरी ये पोर्स नहीं, ये गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं, वो लीव्स में भी हो सकती हैं, स्टेम में भी हो सकती हैं, और रूट्स में भी हो सकती हैं। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा। तो स्ट्रोमेटा क्या होता है कि दिस इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। द हेयर इज दिस, ठीक है, अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल जब स्वेल करते हैं, जब इसमें पानी जाता है, वाटर जाता है, तो ये क्या कर जाता है, स्वेल हो जाता है, भर जाता है। स्वेल होने की वजह से ये बर्स्ट हो जाता है, तो क्या होता है, पोर ओपन हो जाते हैं। तो इन द सेम हेयर यहाँ पे क्या होता है कि पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, फिर श्रिंक हो जाता है। तो जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज। यहाँ पे पोर ओपन हुआ है, पोर देखो बच्चों इसमें क्लोज हुआ है, यहाँ पे श्रिंकेज हुई है, यहाँ पे यहाँ पे श्रिंकेज हुई है, यहाँ पे स्वेलिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाटर जो होता है, नेक्स्ट इसमें आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो किसी पे डिपेंड करते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में सारा डिटेल में कराया, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है कि वो 4 टाइप की न्यूट्रिशन बताई थी मैंने। एक थी सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड क्या कहते हैं उसे, एक था इंसेक्टिवोरस। ओके, आप वो डिटेल में वहाँ से देख सकते हो मेरी वीडियो में से, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में थे, पिछली वीडियो ही है क्लास 7th की, उसमें मैंने डिटेल में करवाया है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है।
सो नेक्स्ट है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये नहीं करवाया कि इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा और पैरामीशियम में बताया। अमीबा में क्या होता है बच्चों, अमीबा में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको सूडोपोडिया कहते हैं। जब फूड एंटर करता है तो वो क्या करता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है तो फूड वैक्यूल बना देता है। फूड वैक्यूल क्या करता है, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फूड मैकल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन हो जाते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में। वो क्या करता है, फिर सिंपल सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो जाता है इनटू साइटोप्लाज्म में। तो जो बच जाता है वो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स वो बाहर निकल जाता है। रिमेनिंग मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट, ठीक है। सो समझ लगी। इसमें कहाँ से, इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नॉन एज सूडोपोडिया, ठीक है, डाइजेशन में न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। तो इसमें क्या आता है फिर पैरामीशियम में क्या आता है, सीलिया होते हैं, ठीक है। सीलिया क्या कहते हैं, विच कवर द एंटायर सरफेस, सीलिया ही न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं। अमीबा में क्या आता है, सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक्सटेंशन, एंड पैरामीशियम में क्या आता है, सीलिया होता है। ओके बच्चों, सीलिया क्या आते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या करता है, मैं सिंपल पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि इसमें फूड फर्स्टली एंटर थ्रू माउथ में कहाँ पे जाता है बच्चों, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में जाता है, किसके थ्रू जाता है, ईसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है, इसमें जाता है। तो इसमें जब इसकी डाइजेशन होती है फिर इससे क्या कहते हैं, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने में स्मॉल है बट विच इज़ लार्जेस्ट पार्ट, ओके। तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है फिर वो क्या कहता है, वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, ठीक है। तो जो बच जाता है वो फीकल मैटर वो कहाँ से आता है बाहर, एनस के थ्रू। दिस इज एनस, ओके बच्चों, एनस। सो दिस इज कंप्लीट। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया डाइजेशन का। तो हम इधर देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट इज हम करेंगे सलाइवा। हमारे माउथ में क्या आता है, सलाइवा। सलाइवा क्या आता है, सलाइवा में क्या आता है, सेलिवरी ग्लैंड। सलाइवा वैसे क्या होता है, जब कुछ खाते हैं तो मुंह से पानी निकलता है, वाटरी सेक्रीशंस होती हैं, उसे सलाइवा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो सलीवरी ग्लैंड होता है। सलाइवा के पास क्या होता है, सलीवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज़ अ कम्प्लेक्स टू गिव शुगर। मैंने हेयर यहाँ पे छोटा सा बनाया है कि सलाइवा कंटेन सलीवरी अमाइलेज। सलीवरी अमाइलेज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टार्च में। स्टार्च किस में ब्रेक डाउन होता है, शुगर में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ये मैंने सारा बता दिया कि फूड कहाँ कहाँ से जाता है। तो आगे हम करेंगे कि पहले फूड कहाँ से गया है, स्टमक में गया है। स्टमक में क्या होता है बच्चों, स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक यूजेस, ठीक है। गैस्ट्रिक यूजेस जो होते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक यूज, ठीक है। डेट सेक्रीट HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। एंड म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड से बचाता है हमारा म्यूकस जो HCl होता है अंडर द नॉर्मल कंडीशन। सो नेक्स्ट जो फूड स्टमक से आ जाता है तो कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेजर क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल्स है उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वेरी करता है, लाइक हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, ग्रास ईटिंग होते हैं, ठीक है। ग्रास ईटिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर ग्रास खाते हैं, उसमें क्या होती है, सेलुलोज, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकती है ना, उसको टाइम लगता है, तो इसलिए इनके पास क्या होती है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है इसमें, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो। सो और कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो मीट ईटिंग होते हैं, ठीक है। सो कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स, उनके पास क्या होता है, वो क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है मीट, तो उनके पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन
इट इज़ दी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, स्टार बनाओ. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कंप्लीट डाइजेशन किस में होती है, कौन से पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो नेक्स्ट इज जो फूड स्टमक से आया वो बच्चों कौन सा है, एसिडिक है, उसको अल्केलाइन बनाना है अब हमने. ठीक है, अल्केलाइन बनाएंगे तो कौन बनाएगा, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स. ठीक है, पैनक्रियाज क्या करता है, सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है. ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, फॉर डिजेस्टिंग प्रोटीन्स, एंड लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट. मैंने इसमें छोटा सा बनाया है कि पैनक्रिएटिक जूस जो होता है उसके पास 2 एंजाइम्स होते हैं. ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और लाइपेज फैट को डिजेस्ट करता है. ओके बच्चों, सो कंप्लीट डाइजेशन होएगी. कौन सी कंप्लीट डाइजेशन होएगी, कंप्लीट डाइजेशन कैसे होएगी, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. ओके बच्चों, दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन. यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज एंड फैटी एसिड इंटू फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़े फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, आप देख सकते हो. सो नेक्स्ट इज कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. विलाई का फंक्शन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई. विलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस जो होता है वो उसको इंक्रीज कर देता है. सो हेयर जो एब्जॉर्प्शन, जो अनएब्जॉर्ब फूड है जो बच गया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. लार्ज इंटेस्टाइन में जो जाएगा वो क्या करेगा कि जो विलाई उसमें भी होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो जो बाकी जो मटेरियल बच जाता है वो रिमूव होएगा थ्रू बॉडी बाय एनस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो उसके द्वारा थ्रू बाहर निकलता है. ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द 2 टॉपिक्स. 2 लाइफ प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए हैं, न्यूट्रिशन एंड फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन. न्यूट्रिशन एंड हमारी है, न्यूट्रिशन ही है पहले हमने सारी इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में. ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज फर्स्ट लाइफ प्रोसेस. सो नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो रह गए हैं रेस्ट. थैंक यू. अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना.